हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण विचार। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे, फिर हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। सबसे पहले पिक्चर दी हुई है यहाँ पर बच्चों, ये देखिए, ये वॉचमैन है बच्चों, रात को आवाज लगा रहा है, ये जागते रहो। इधर ये बच्चे हैं तिरंगा लिए हुए, ये बोल रहे हैं कि भारत माता की जय। आगे देखेंगे, चौकीदार के मुख से भाषा निम्नलिखित ध्वनि लिए सुनाई देती है। जो चौकीदार है ये, उसके मुख से जो भाषा होती है वो कैसे सुनाई देती है, जागते। अब जागते कैसे, जय प्लस आ प्लस ग प्लस ए प्लस त प्लस ए, जागते। फिर है बच्चों रहो, रे प्लस ए प्लस है प्लस हो ओ। तो क्या हो गया ये हमारा, जागते रहो। सेकंड है हमारा, बालकों का नारा निम्नलिखित ध्वनियां लिए सुनाई देता है। कैसे, सबसे पहले है इसमें भारत, भय प्लस आ प्लस रे प्लस ए प्लस त प्लस ए, क्या हुआ हमारा भारत। फिर है हमारा माता, मैं प्लस आ प्लस त प्लस आ, माता। आगे है बच्चों कै प्लस आई यानी कि जय प्लस ए प्लस य प्लस ए, जय यानी कि भारत माता की जय। उपयुक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते या नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं बच्चों, इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है ये कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, ये वर्ण की परिभाषा है बच्चों। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारा स्वर। स्वर कितने होते हैं बच्चों, 11। स्वर की संख्या 11 होती है। फिर होते हैं हमारे व्यंजन, जो कितने होते हैं, 35। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो होते हैं हमारे 4। उसके बाद आते हैं बच्चों अयोगवाह, जिनकी संख्या होती है 2। उसके बाद आते हैं हमारे स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, स्वर कहते हैं। जो हमारे 11 हैं स्वर, इनको उच्चारण के लिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित 11 वर्ण या स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, ए आ ई आई उ औ री ए ऐ ओ औ। ये सब क्या है, हमारे स्वर है बच्चों। अब है हमारा स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, यानी कि शॉर्ट वोवल्स, छोटे जो होते हैं बच्चों। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं कितने, 4। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। कौन से हैं बच्चों, ए ई उ री। अब आते हैं बच्चों हमारे दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स। कौन कौन से होते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हैं हमारे 7। 7 कौन कौन से हैं बच्चों, आ आई औ ए ऐ ओ औ। ये सभी क्या हैं हमारे, क्या है बच्चों, ये हमारे लॉन्ग वोवल्स हैं यानी कि दीर्घ स्वर हैं हमारे। हिंदी में अब ओ स्वर को भी प्रयोग होने लगा है। जो अब हिंदी में हमारा जो ये आ है, इसके ऊपर ऐसे लगाया हुआ है, ये इसका भी जो प्रयोग होने लगा, स्वर में होने लगा है। यह विदेशी आगत स्वर है। कैसा स्वर है ये, विदेशी आगत स्वर है बच्चों। इसका प्रयोग उन अंग्रेजी शब्दों में होता है जिनमें ओ ध्वनि आई हो, जैसे कि डॉक्टर, कॉफी आदि। आपने देखा होगा जब डॉक्टर लिखते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, कॉफी लिखते हैं उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके ऊपर ये वाला स्वर लगाया जाता है। आगे बात करेंगे बच्चों हम व्यंजन की, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जो स्वर होते हैं हमें उसके उच्चारण में किसी वर्ण शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो व्यंजन ये होते हैं हमारे व्यंजन जो होते हैं उनमें उनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हमें व्यंजन कहा जाता है।
या हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 35 व्यंजन हैं। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, तालु और ओष्ठ आदि अंगों से टकराती हैं और बाहर आती हैं। ठीक है। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले बात करेंगे हम स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, यानी कि म्यूट्स। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, होंठ, दांत आदि का स्पर्श करती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं। क्रम संख्या है इधर, ये वर्ग है बच्चों, ये व्यंजन है और ये है उनका उच्चारण स्थान। सबसे पहले हमारा वर्ग है हमारा कै वर्ग। कै में आते हैं कै, ख, ग, घ, अण। और ये कहाँ से बोले जाते हैं बच्चों? इनका उच्चारण कंठ से होता है। जब हम इनको बोलते हैं क, ख, ग, घ, अण, तो आप देख रहे हैं कि इनका उच्चारण करते समय कंठ का यूज होता है। तो ये हमारे होते हैं कै वर्ग में आते हैं। ये सेकंड है बच्चों हमारा चै वर्ग। इसमें आता हमारा चै, छ, ज, झ, अण। तो इनमें हमारा किसका यूज हो रहा है बच्चों? तालु का यूज हो रहा है। थर्ड है हमारा टै वर्ग। टै वर्ग में आता हमारा टै, ठै, डै, ढै, अण। तो ये कौन से हुए हमारे? मूर्धा। ठीक है। फोर्थ है हमारा तै वर्ग। तै में आते हैं त, थ, द, ध, न। तो इनमें किसका यूज होता है बोलते समय? दांत का। तो ये हो गए हमारे दंत। ठीक है। पांचवा है बच्चों पै वर्ग। पै वर्ग में आते हैं हमारे प, फ, ब, भ, म। तो ये इनको बोलते समय किसका यूज हो रहा है? होठों का। तो ये हो गए हमारे ओष्ठ व्यंजन। ठीक है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन यानी कि सेमी वोवल्स। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतरी भाग को मामूली सा स्पर्श करती है। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं बच्चों? ये य, र, ल, व। ठीक है। इनको बोलने में क्या होता है बच्चों कि जीभ और मुंह के जो भीतरी भाग का मामूली सा हिस्सा स्पर्श होता है। आप बोलकर भी देखेंगे य, र, व, ल। ठीक है। आगे है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। व्यंजनों में इस रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। क्या होती है बच्चों? इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। कौन कौन सी है बच्चों? श, श, स, ह। अब बात करते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन की यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट। जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, दो व्यंजन होते हैं और उनके बीच कोई स्वर नहीं होता है, तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले हमारा क्षत्रिय किससे मिलकर बना है? कै प्लस श। ठीक है। त्रय है, फिर ये तय प्लस र, ज्ञानी है ये यहाँ पर, जय प्लस अण, यहाँ पर है श्रय, श प्लस र, 2 से मिलकर बना है ये। ठीक है। इससे बनता है हमारा अक्षय, कक्षा, रक्षक। त्रय से बनता है हमारा मित्र, छात्र, त्रिशूल। ज्ञ से बनता है बच्चों क्या? ज्ञान, यज्ञ, अज्ञात। और श्रय से बनता है श्रम, आश्रम, श्रवण। श्रमिक भी बनता है इससे। नेक्स्ट आता है बच्चों संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन कैसे होंगे? च प्लस छ शब्द बना इनसे अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है ध प्लस व, इससे बना हमारा ध्वज। तय प्लस थ, इससे बना हमारा पत्थर। यहां पर यूज हो रहा है ये। नेक्स्ट है बच्चों द प्लस य, विद्या। कै प्लस ख, मक्खी। स प्लस थ, स्थान। अब होता है बच्चों हमारा द्वित व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वैत ध्वनि की रचना होती है। जैसे कि कै प्लस कै, कक।
इससे हमारा बनेगा चक्कर लक्कड़। टे प्लस टे बराबर टट, जिससे बनेगा हमारा टट्टू पट्टा। नेक्स्ट है चे प्लस चे यानी कि च, इसमें कैसे आएगा हमारा ये कच्चा सच्चा। फिर है हमारा से प्लस है सस, इससे बनेगा हमारा रस्सी और अस्सी। नेक्स्ट है हमारा अयोगवाह यानी कि आफ्टर साउंड्स। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, वे अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बच्चों अनुस्वार, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे कि हंस ऊपर लग रहा है ये रहा, पतंग, संसार, गंगा आदि। जब हम इसको साउंड में बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसको हम मुंह और नाक दोनों से बोल रहे हैं। उसके बाद आता है बच्चों अनुनासिक सेमिनोजल। इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। ये इसका चिन्ह है बच्चों, देख रहे हैं आप। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, जैसे कि आंख, पांच, हंसी, मुख, चांद आदि। आगे है हमारा विसर्ग यानी कि कॉलन। इसका उच्चारण है के समान होता है, जैसे कि अतः, प्रातः, नम्र है आदि। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।